तो फिर से आ गया? हाँ, कहाँ जा रहे हो? हाँ, किस नरक की तरफ जा रहे हो तुम? वो कुछ भी हो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अगर मैं साथ रहूंगा तो तुम सेफ रहोगे। क्या बोलते हो भद्रा? ध्यान से सुन। तू मेरा साला इसलिए मैं तुझे छोड़ रहा हूँ। कोई और होता तो मैं उसे कब का मार देता। पता है, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें सही करनी है। उस दिन तुमने मुझसे क्या कहा था? दोबारा पौधे लगाने के तरीके। ये मर्चेंट नेवी के बंदे तब तक हमारे साथ रहेंगे जब तक हमारा काम खत्म नहीं होता। मैं समझा नहीं। तुम समझोगे भी नहीं। समझने के लिए दिमाग चाहिए, जो तुम्हारे पास है नहीं। तुम किसी अनाथ के घर में घुसकर उससे हिस्सा मांगते हो, कमीने। इसी पैर से तूने मेरे पिताजी को मारा था ना? क्या कहा था तूने? कि मैं चौकीदार हूँ? हाँ, मैं अपने बाप की हर एक चीज का चौकीदार हूँ, समझा तू? कुत्ते की सिर्फ एक ही फितरत होती है, नोचना और उसे फाड़ देना। नहीं बालेटन, मैं कहता हूँ रुक जाओ बालेटन। जब तक ये मर नहीं जाता इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। तुम क्या कर रहे हो? अरे कोई से यहाँ से उठाकर लेकर जाओ ना। ये तुम्हें क्या हो गया है बालेटन? जब मैंने तुम्हारे घर में तुम्हारे बारे में पूछा, मुझे तभी शक हो गया था कुछ तो है। नहीं कुछ नहीं, वही हमेशा की समस्या है। मुझे अच्छी तरह से पता है कि बालेटन बिना समस्या के रह ही नहीं सकता। मैं आज जो कुछ भी हूँ सिर्फ तेरे वजह से हूँ। गल्फ जाने के लिए तूने जो मुझे 75,000 का इंतजाम करके दिया था ना, उससे मेरी जिंदगी बदल गई। मैंने तुम्हें 75,000 रुपए दिए थे। मुझे पता था तुम्हें याद नहीं रहेगा। तुम वो अकेले इंसान हो जो पैसे देकर भूल जाते हो। हाँ हाँ, मैंने ही दिए थे। देख मुस्तु, आज मैं तुझसे पहली बार अपने पैसे मांग रहा हूँ, ब्याज के साथ। क्या तुम मुझे 3 लाख दे सकते हो? ये तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो बालेटन? हाँ,
इन्हीं पैसों की वजह से मेरे परिवार में मेरी कोई इज्जत नहीं रही। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। बालेटन, मुझे शर्मिंदा मत करो तुम। मेरी गरीबी में तुम्हारी राय और मस्ती मजाक से ही मेरा दिन गुजरता था। उसी गरीबी में किसी भी तरह से अपने दिन काट रहा था। मैं कोझीकोडे में ऑटो चलाया करता था, चल्लार नदी से रेती निकालता था अपने परिवार के पेट को भरने के लिए। तुम्हारे कारण आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ। तुम पैसों के लिए मेरे सामने आंसू बहा रहे हो। तुमने हमेशा दूसरों के लिए संघर्ष किया है, सिर्फ 3 लाख रुपयों के लिए अपने परिवार से नजर नहीं मिला सकते। फिर मुस्तु किस लिए जिंदा है बालेटन? मेरी बात सुनो, मेरी सारी दौलत ले लो, अगर उससे भी कर्ज न चुके तो बालेटन, ये तुम्हारा मुस्तु अपना पिछला पेशा किराए की गुंडागर्दी करने को तैयार है। बस बस, भगवान ने तुझे मेरे सामने फरिश्ता बना कर भेजा। हाँ, अरे एक पागल कुत्ता होश में रहता है, लेकिन इसे उतना भी होश नहीं था। पता नहीं क्या कर रहा था। हाँ, अपनी बहन के होने वाले दूल्हे की क्या खूब बारात निकाली है उसने। पता नहीं क्या कर रहा था, पागल कहीं का। कहा था ये सब फैसला हो जाना चाहिए था, मेरी किसी ने सुनी नहीं। अब बताओ मैं क्या करूं? बालेटन कहाँ है? बालेटन, क्या काम है तुम्हारा उससे? मुझे बालेटन से मिलना है। कौन हो तुम? क्या काम है तुम्हारा उससे? तू जरूर अपना अधिकार लेने आई होगी ना। अधिकार? कौन है ये? मुझे इससे ऐसी बात करनी होगी, ये ऐसे नहीं मानेगी। हाँ, बाहर निकालो इसे। आप मेरी बात समझो, बालेटन से मिलना बहुत जरूरी है। अच्छा, तुम ऐसे नहीं मानोगी। रुको, मैं बताता हूँ तुम्हें। मेरी पूरी बात तो सुनिए। तुम्हें शर्म नहीं आती? रुक, तेरी तो मैं बताता हूँ तुझे। बस। अगर तूने इसको छुआ तो तेरे हाथ काट डालूंगा। यही दिन देखना रह गया था, इससे तो अच्छा होता तुम मुझे मार देते। वाह रे एहसान फरामोश कुत्ते, क्या हम इस जैसे धोखेबाज की आरती उतारे जो अपने अधिकार लेने यहाँ आई है? बिल्कुल आरती उतारिए। अगर वो अपना अधिकार मांगती है तो उसका अधिकार उसको दीजिए। बालेटन चुप रहो। आओ। नहीं नहीं, तुम्हें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। ये तो हमारे कर्म है जो तुझे पैदा किया। इससे तो अच्छा होता मैं मर जाती। इसे मरना नहीं, बर्बाद होना कहते हैं। तबाह होने से अच्छा है बर्बाद हो जाए इंसान। रुकिए, आप यही रुकिए, मैं जाती हूँ। माँ, मुझे माफ कीजिएगा, बच्चों को साथ ले जा रही हूँ। इतने सालों से मैं क्या कुछ झेल रही हूँ, लेकिन कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई। मैं प्रार्थना करूंगी कि आपको मेरे आंसुओं का पाप कभी न लगे। पापा, मेरे साथ चलो। तुम कहाँ जा रही हो? मामा, मैं जा रही हूँ। मैं तुम्हें जाने से नहीं रोकूंगा, लेकिन 1 मिनट रुको। मामा जी, आप यहाँ क्यों आए हैं? ये मामा जी हमेशा यहाँ बिना किसी वजह के आया है और बिना किसी वजह के चला जाता है। मामा जी, छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे आप यहाँ से। जब अपनी बीवी बच्चों को रोकने के लिए तुमसे एक शब्द नहीं बोला गया तो इसमें कोई शक नहीं कि तुम मुझे भी धक्के मार कर निकाल सकते हो, लेकिन मैं भी आज यहाँ से तभी जाऊंगा जब तक सच बता नहीं देता हूँ। कम से कम पिताजी के बारे में तो सोचिए। तुम्हारे पिताजी के बारे में सोच कर ही मैं तुम्हारे पिता की तरह बोल रहा हूँ। लक्ष्मी, ये यहाँ किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं करने आई है और न ही तो अधिकार जताने आई है। ये 2 बच्चों में से एक है जिसकी जिम्मेदारी इसके पिता ने अपने मौत से पहले उसे दी थी। ये तुम्हारे पति की ही बेटी है। वो अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए जिंदा नहीं है। उन्होंने हमेशा खुद को दोषी ठहराया है। वो तुम सभी के बारे में सोचते सोचते इस पछतावे के साथ चल बसे। वो अपनी बात पूरी किए बिना ही गुजर गए, इसलिए न तो मैं उनका विरोध कर सकता था
ना ही उन्हें नजरों से गिरा सकता था। मैं बस उनकी आज्ञा का पालन कर सकता था माँ। मैं बहुत बेबस था माँ, बहुत बेबस। नहीं, माँ, लक्ष्मी, तुम्हें पता है बाला ने इस घर के कागजात क्यों चुराए थे? ताकि वो इसकी बड़ी बहन की शादी करवा सके। वो तुम्हारे परिवार को बर्बाद करने के लिए नहीं आया है। तब जाकर इसने इसका घर बसाया। उसका होने वाला दूल्हा, उसे इससे शादी करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं पिताजी की तरफ से नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं, गलती तो हमसे हुई है। हमें माफ कर दे बेटा, हमें छोड़ दे, कभी मत जाना। हम तेरे बिना कैसे रहेंगे? माँ, मालिक नहीं, मैंने कभी यहाँ आने के बारे में नहीं सोचा था। मुझे माफ कर दीजिए। इन सब में मैं ये देना तो भूल गया। ये रहे घर के कागजात। इसका ध्यान रखने के लिए तुम बहुत सही इंसान हो। इसे माँ की अलमारी में मत रखना। अगर मैंने फिर से चुरा लिया तो मैंने आपको गलत समझा, मुझे माफ कर दो। अनजाने में मैंने आपको क्या क्या कह दिया। तुम रो क्यों रहे? तुमने अपने हिसाब से सब सही किया। हाँ मामा जी, ये सब क्या है? हाँ पलटन, हाँ। पलटन। हाँ। पिशा रेड्डी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। लेकिन क्यों? ऐसा सुनने में आ रहा है कि बैंक के लॉकर से उसने गहने चुराए। उन्होंने अपने गहने लिए और पुलिस को पता ही नहीं चला। लॉकअप में पुलिस वाले उसे कुत्ते की तरह मार रहे हैं। पुलिस ने बहुत बुरी तरह मार रही है। अब हम क्या करें मामा जी? जो तुम हमेशा से करते आए हो वही करो। और क्या क्या कहते हो? गाड़ी में बहुत पेट्रोल है, चलो सब चलते हैं। टैंक फुल है ना? तो एक काम करो, हम सब लोग साथ में भागते हैं। चलो।